हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी का कॉमिक विशेषांक दिमाग लगाओ मौत पाओ का दूसरा और अंतिम भाग। डॉक्टर वेनू को अचानक एक विशेष सुगंध का एहसास हुआ। वही जानी पहचानी सुगंध जो मेरे मन और मस्तिष्क को आज तक बेचैन किए हुए। ना मैं उसे भूल पाई और ना उस सुगंध को। आज कई माह बाद अचानक फिर से वही सुगंध। क्या एंथनी आसपास है? बिल्कुल था। अरे, अभी तो दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं था। ओह, तुम ही हो। उसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारी आठें तो पहली मुलाकात से ही मेरे रोम रोम में गूंज रही हैं। तुम्हारी बातों से दीवानगी की बू आती है। अपने प्रति ऐसी बातें सुनाने वाले के लिए मुझे खतरनाक लगता है। डॉक्टर वेनू और एंथनी के बारे में जानने के लिए पढ़ें डीजे चली है बारात मगर। फिलहाल हमें तुम्हारी ज़रूरत एक बार फिर वेनू के लिए ही पड़ी है। ओह, क्या हुआ ऐसे? ओह नो, अब ये वेनू नहीं सिर्फ एक बॉडी है और तुम्हें इस बॉडी को सुरक्षित करना है, वो भी बिना कोई प्रश्न किए। ठीक है, मैं इसकी स्किन को तो केमिकल के ज़रिए बचा लूँगी, लेकिन इसके अंदर के अंगों को सड़ने से कैसे बचाएंगे? शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही ये उड़ जाएगी। भोर हो रही है, मुझे जाना होगा। ओह, क्या फिर से वही सब? ये एक खतरनाक स्थिति है। ये ऐसा क्यों करती है? ये ज़रूरी हो गया था, मैं बताता हूँ। इतिहास ने बच्चे को बचाने की व्यवस्था बताई, पर यह बेहद खतरनाक है। बहुत। तुम भी तो बहुत सी बीमारियों से लड़ती हो। उनमें से कुछ खतरनाक भी होती होंगी जो तुम्हें भी लग सकती हैं। फिर भी तुम अपना फर्ज पूरा करती हो। जुर्म समाज में फैला ऐसा नासूर है जिसका इलाज वेनू और एंथनी जैसे लोगों को अपनी जान पर खेल कर करना ही पड़ता है। शायद आप ठीक कहते हैं। टकली मौत जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। पैसे के बदले हम करते हैं खून, देते हैं खर्चा करने वाले को सुकून। ये तो तुम्हारी बात हुई टकली मौत। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें काम और पैसे के विषय में एक साथ बताऊंगा। दरअसल मेरा काम एक खेल यानी मज़े की तरह होगा। मैं जो करवाना चाहता हूँ उस काम और पैसे के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या मतलब? तुम मुझे छुपा चेहरा कह सकते हो। अपने कथन की पहेली को सुलझाकर पेश करो छुपा चेहरा। तुम्हारे हाथ में ये प्लेट्स कैसी हैं? ये 50-50 ग्राम की सोने की 2 प्लेटें हैं जिन पर क्लूज उकेरे गए हैं टकली मौत। मैं एक एक करके ये प्लेट्स तुम्हें दूंगा और पहली प्लेट के साथ एडवांस का 1 करोड़ रुपया तुम्हारे हवाले करूंगा। काम पूरा होने पर तुम्हें मिलेंगे 5 करोड़ और। तुम्हें इन क्लूज की मदद से उस काम को भी समझना है जो कि मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। और ये है पहला क्लू, साथ में 1 करोड़ रुपए। उसके बाद तुम्हें दूसरी क्लू प्लेट भी मिलेगी और दूसरा करोड़ रुपया भी। तुम्हारी असफलता की सूरत में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को यानी उसे दे दूंगा जो इंक्लूज को समझने की योग्यता रखता होगा। तब तुम्हें सारे पैसे लौटाने होंगे। नहीं लौटा पाए तो बदले में अपनी जान देनी होगी। मंजूर है? इस खेल में मज़ा आएगा। लेकिन टकली सूरत, कम से कम उसकी सूरत तो देखनी चाहिए थी। ज़रूरत नहीं, हमें नोट मिल रहे हैं, हम उन्हें देखेंगे। अपने आदमियों को इकट्ठा करो। आदमी आधे घंटे में इकट्ठा हो गए। करोड़ों रुपए कमाने का अवसर है। सब लोग इस कार्ड को अच्छी तरह देख लो और बताओ कि यह कार्ड क्या कहानी कहता है। मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। जिसमें एक चिंपैंजी बना है। चिंपैंजी के गले में ओम का लॉकेट है। मुंह पर उंगली रखकर ये चुप रहने का संकेत कर रहा है। इसके दूसरे हाथ में एक तख्ती थमी है जिस पर 10 नंबर लिखा है। सब अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। दिमाग लगाओ, 1 करोड़ पाओ। इस तरह हम एक एक करके 3 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। आज मुझे देखना है कि मैंने अपनी गैंग में सिर्फ शार्प शूटर ही पाले हैं या शार्प माइंड भी। टकली मौत, मुझे लगता है छुपा चेहरा फ्रॉड है। इस क्लू का सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि इस क्लू को लेकर ज़्यादा मत बोलो, न सोचो, चुप रहो। वो 10 नंबर ही है, उसके चक्कर में मत पड़ो। अगर वो धोखेबाज होता तो हमें 1 करोड़ रुपये ना देता। और सोने की इस प्लेट की कीमत भी 30,000 रुपये। तो फिर क्या मतलब हो सकता है? दरअसल इस काम में मज़ा इस बात का भी है कि जब तक हम इंक्लूज को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि हमें काम क्या करना है। डीसीपी इतिहास को आश्चर्यचकित कर देने वाली वह सूचना मिली। क्या? ओ नो, मैं अभी पहुंचता हूं। मुझे तुरंत कुछ देर के लिए अपने घर जाना होगा। मैं अभी लौट कर आता हूं। इतिहास के लिए वह स्थिति चौंका देने वाली थी। ये बच्चा तो वही है जिसे बूचा उठा ले गया था। ओह, इसका मतलब इसे बूचा के चंगुल से निकालकर सजा ही यहां तक लाई होगी। मगर फिर उसके बाद वो गई कहां? शायद दुष्ट तांत्रिक बूचा के कब्जे में फंस गई हो। इंस्पेक्टर खरे, इस बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। वो इसके बिना बेहाल होंगे। यस सर। एंथनी अपनी कब्र से अब शाम से पहले बाहर आने वाला नहीं था।
एंथनी की आत्मा अपनी बेटी मारिया के बेटे किंग के जिस्म में समा चुकी थी। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग किंग। किंग को स्कूल के लिए तैयार होना था। दिन भर पूरी तरह से किंग का अधिकार था। बाय मम्मी। टकली मौत अभी किसी को बाय ना तो कह सकता था न कहने की स्थिति में था। आज मुझे पता चला कि मैंने दिमाग से पैदल हत्यारों और डाकों की गैंग बना रखी है। पहेली का मामला है टकली मौत, समझ में आ जाए तो एक ही क्षण में आ जाए, वरना घंटों में भी समझ में ना आए। अगर मौत तुम्हारे साथ पहेली खेले तो तुम तो जिंदगी को हार जाओगे। अब मैं सोचूंगा। मैं गैंग का लीडर हूं। मैंने तुम्हें पहला मौका दिया मगर तुम सब चूक गए। अब मुझे सोचने दो। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। अब मैं सोचूंगा स्टेप बाय स्टेप। एक चिंपांजी, उंगली चुप की मुद्रा में होठों पर, दूसरे हाथ में 10 नंबर की तख्ती, गले में ओम का लॉकेट। पहले मैं मुंह पर चुप की मुद्रा में रखी उंगली के बारे में सोचूंगा। हाँ हाँ, हो सकता है, एक संभावना है, पूरी संभावना है, यही मतलब होना चाहिए। टकली मौत, कुछ हमें भी तो बताओ। चुप नाकारा निकम्मे, अभी मैं निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा था। अब पहुंच गया, सुनो। चुप रहने के संकेत से मैंने यह अनुमान लगाया कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां सब चुप रहते हैं। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ऐसी जगह कौन सी है? नाकारा निकम्मे लोग, ऐसी जगह शमशान घाट है। ओह, लेकिन कब्रिस्तान या चर्च क्यों नहीं? नहीं, कब्रिस्तान या चर्च नहीं। पूछो क्यों नहीं? क्यों नहीं टकली मौत? क्योंकि चिंपांजी के गले में ओम का लॉकेट है। ओम हिंदुत्व की निशानी है। ऐसी जगह मंदिर नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर घंटों और आरतियों का शोर होता है। चर्च या कब्रिस्तान भी नहीं हो सकता। वो जगह सिर्फ शमशान घाट ही हो सकती है जहां इंसान का अंतिम पड़ाव होता है। वहां पर अर्थी छोड़ने आए लोग शोक में डूबे होते हैं। वहां पर खामोशी होती है, हवा भी चलती है तो सुबकियां सी लेती हुई। चिंपांजी के मुंह पर उंगली क्यों है? उसके गले में लॉकेट क्यों है? ये दो बातें हमारे सामने क्लियर हो गई हैं। छुपा चेहरा हमें शमशान घाट पहुंचाना चाहता है। चिंपांजी के हाथ में थमा 10 नंबर शमशान घाट में चिता जलाने के प्लेटफॉर्म का नंबर हो सकता है। यहां तक तो ठीक है टकली मौत, मगर रूपनगर के बहुत से शमशान घाटों में से वो शमशान घाट कौन सा है, इसका पता कैसे चलेगा? मैं सोच रहा हूं कि इस क्लू में चिंपांजी क्यों है, गधा घोड़ा या कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि चिंपांजी का मतलब चिड़ियाघर से हो सकता है। हमें जहां जाना है वो वाला शमशान घाट चिड़ियाघर के पास वाला हो सकता है। अरे, क्लू तो सॉल्व हो गया। रूपनगर के चिड़ियाघर के पास वाला शमशान घाट। शमशान में 10 नंबर का चबूतरा। हीरा, देखो चिता की राख में कुछ है क्या? टकली मौत, ये देखो। ओह गुड। हीरा ने थैली को उल्टा तो कुछ चीजें बाहर गिरी। इसमें तो खंजर है और अगले क्लू वाली सोने की प्लेट। तब शमशान घाट के बाहर आकर रोड नंबर 66। अगले क्लू में एक सड़क का सीन है। एक स्ट्रीट लाइट है जिसकी रोशनी सीधे सीधे सड़क पर दिखते गटर के ढक्कन पर पड़ रही है। रोड पर नंबर 66 लिखा है। हीरा, रोड नंबर 66 पर चलो फौरन, जल्द ही। ये है वो जगह। जगह तो ठीक है टकली मौत, मगर समय नहीं। क्या मतलब काने? टकली मौत, क्लू में स्ट्रीट लाइट जल रही है जबकि इस वक्त स्ट्रीट लाइट बंद है। ये रात को जलेगी, यानी कि क्लू पर काम करने का ये समय ठीक नहीं है। ओह हाँ, वेरी गुड। तेरी ये बात सुनकर मैं गदगद हुआ। हम यहाँ स्ट्रीट लाइट जलने पर आएंगे। स्ट्रीट लाइट तो वाकई रात में जलनी थी, मगर रात में क्राक, रात में तो मुर्दा भी बाहर आ चुका होगा। मुर्दे का टकली मौत को क्या डर? स्ट्रीट लाइट जल चुकी है, रोशनी ठीक उसी गटर के ढक्कन पर पड़ रही है। हमें इस रास्ते से सीवर में उतरकर देखना होगा कि मामला क्या है। सब लोग सीवर की गैसों से बचने के लिए मास्क लगा लो। सीवर में चारों ओर सिवाय कीचड़ और गंदगी का और कुछ भी नहीं था। यहां तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिसका ताल्लुक क्लू प्लेट से जोड़ा जाए टकली मौत। जो है वो मुझे नजर आ रहा है। ये खूंखार जंगली सुअर जो हम पर हमला करने के मूड में है। जिंग जिंग। इस वक्त गैस मास्क के कारण हमारी शक्लें भी तो इनकी जैसी हो रही हैं। मेरे ख्याल में हमें क्लू के समझने में भूल हुई है। बाहर आकर टकली मौत के आदेश पर मेल हॉल का ढक्कन फिर से लगा दिया। इस क्लू को समझना बहुत जरूरी है। टकली मौत, कहीं उस हाई मास्ट स्ट्रीट लाइट में ही तो कोई चीज नहीं छुपी? वहां पर क्या हो सकता है हाई मास्ट बल्ब के अलावा? मगर यहां कुछ ना कुछ तो होगा ही क्लू से संबंधित। यह नंबर कैसा है? 12/18। क्या इस नंबर की मौजूदगी भी क्लू का ही कोई हिस्सा है? ओह, वह कॉलोनी, म्यूनसिपैलिटी अपार्टमेंट और स्ट्रीट लाइट की रोशनी गटर के जिस ढक्कन पर पड़ रही है उस पर भी म्यूनसिपैलिटी दर्ज है। इन दोनों स्थानों पर एक ही शब्दों की समानता यह साबित करती है कि हमारी मंजिल म्यूनसिपैलिटी अपार्टमेंट में है।
मगर अपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं। नहीं, सिर्फ एक है, 12/18। यह है 12/18। हमने दूसरे क्लू को भी बिल्कुल ठीक समझ लिया। सुपारी। अंडरवर्ल्ड में रहकर सुपारी का मतलब नहीं समझते क्या? दूसरे ही पल टकली मौत गैंग के सभी आदमियों के हाथों में उनके हथियार दिखाई पड़ने लगे। नहीं, गोली कोई नहीं चलाएगा। अंदर मौजूद जिस आदमी की सुपारी छुपा चेहरा ने मुझे 3 करोड़ में दी है, उसे इस खंजर से मारना है। भाग! और वो है हमारा शिकार। टकली मौत भूखे भेड़ियों की तरह बूचा पर झपटा। मरेगा, अब तू मरेगा टकली मौत के हाथों। या खचाक! उफ, मेरी साधना एक बार फिर खराब हो गई। ये खंजर अभी मंत्रित है, इसने मेरी ताकत को जकड़ लिया है, मेरी मंत्र शक्तियों को जकड़ लिया है। ओह! बूचा के दिल पर आघात लगा था। आखिरी सांस बहुत जल्द ही ले ली उसने, मगर इसी के साथ टकली मौत की भी चीख निकल गई। अरे, गोली कैसे चल गई? मुझे गोली मार दी कमीनो। आई, मुझे नहीं पता कि गोली से कैसे चल गई। मैंने नहीं चलाई। मैं टकली मौत को क्यों मारूंगा? वो हमारा बॉस था। गोली तो चलनी थी, तुमने काम ही ऐसा किया था। छुपा चेहरा वहां पर बारूद की तरह फटा था। हाँ, ये पूरा प्लान मेरा था, क्योंकि यही एक रास्ता था मेरे पास तुम जैसे सभी दरिंदों को एक साथ ठिकाने लगाने का। छुपा चेहरा ने चेहरे से नकाब हटाया। पहचान सको तो पहचान लो, अभी भी ना पहचान पाए हो तो इस कौए को देखकर पहचान लो। जिंदा मुर्दा एंथनी? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। तब सजा। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार हुआ है। उम्मीद है कि तुम आज़ाद हो गई होगी। मैं आज़ाद हूं एंथनी। सजा। ओह, शुक्र है तुम आज़ाद हो गई। थैंक यू एंथनी। इन परिस्थितियों में तुमने मेरी बहुत मदद की, अन्यथा मैं आज़ाद ना हो पाती। पिछली बार जब तुम्हारी आत्मा लंबे समय के लिए कैद कर ली गई थी और फिर जब तुम दोबारा अपने शरीर में लौटी तो तुम्ही ने सावधानीवश मुझे कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं बताई थी और एक अभिमंत्रित खंजर दिया था। तांत्रिक प्रक्रियाओं को कर देने से तुम आज़ाद हो जाती। उन प्रक्रियाओं में चिता की भस्म में मुझे खंजर से उस व्यक्ति का अंत मुख्य था जिसने तुम्हारी आत्मा को कैद किया हो। खंजर का प्रयोग करने से पूर्व प्रयोग करने वाले हाथों पशु बलि आवश्यक थी, मगर इन प्रक्रियाओं को मैं नहीं कर सकता था क्योंकि ये जीवित इंसान के हाथों संपन्न कराना आवश्यक थी। मैं इसे इतिहास के हाथों से भी संपन्न नहीं करा सकता था क्योंकि इस प्रक्रिया के संपन्न होते ही उसके प्रभाव से क्रिया संपन्न करने वाले की भी तुरंत मृत्यु होना तय थी। इसलिए मैंने इस काम के लिए टकली मौत को चुना, जो एक खूंखार अपराधी था। उसे इसके गुनाहों का दंड देने का मैंने यही तरीका चुना। छुपा चेहरा बनकर उससे मिला, उसे लालच दिया, उसे उसी की तिजोरी से उड़ाएगा 1 करोड़ रुपए दिए, टकली मौत के हाथों सुअर का वध कराया। प्रिंस मुझे पहले ही बूचा का पता लाकर दे चुका था। मैंने टकली मौत को उसके पास पहुंचाया। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि दिमाग लगाकर वो करोड़ों रुपए नहीं बल्कि मौत पाने का है, मौत पाने वाला है। दिमाग लगाओ, मौत पाओ। एक साथ सभी दरिंदे खत्म हो गए। जल्दी ही सजा अपने शरीर में प्रवेश करो। क्यों नहीं? फिर एंथनी, मैं तो तुम्हारे दिल में प्रवेश कर चुकी हूं, तुम मेरे दिल में कब प्रवेश करोगे? तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया डॉक्टर वेनू। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी के अगले कॉमिक विशेषांक मारोगे तो मरोगे में। तब तक के लिए धन्यवाद।